किसी गांव में शहजाद नामी एक पहलवान रहता था। शहजाद अपने इलाके का बहुत मशहूर और जाना माना पहलवान था। उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम नीलम था और शहजाद ने उसको बहुत ही लाड और प्यार से पाला था। नीलम बहुत ही खूबसूरत और नाजुक सी लड़की थी। जब नीलम जवान हुई तो शहजाद को उसकी शादी की फिक्र हुई। चूँकि शहजाद खुद पहलवान था इसलिए बेटी के लिए भी एक पहलवान ही पसंद किया। ऊंचा, लंबा, घनी मूंछों वाला गबरू जमींदार पहलवान नोमान के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। अभी शादी को 6 माह भी ना हुए थे कि पहलवान के दामाद ने नीलम को मार पीट कर घर से निकाल दिया और कहा, आपकी बेटी को तो घर का कोई काम नहीं आता। शहजाद पहलवान ये सुनकर बहुत रंजीदा हो गया, मगर इसने किसी को कुछ ना कहा कि फजूल में तमाशा बनेगा और अपनी बीवी से आकर कहा, अल्लाह की बंदी, इसे हर चीज सिखा दो जो घरदारी के लिए जरूरी होती है। माँ ने बेटी को झाड़ू, पोछा, खाना पकाना सब सिखा दिया। चंद माह बाद सुलह सफाई हुई और अपने दामाद नुमान को बुलाया। माफी मांगी कि हम शर्मिंदा हैं, लाड प्यार में गर्दारी ना सिखाई अपनी बेटी को। अभी 6 माह ही ना गुजरे थे कि नुमान पहलवान ने फिर शहजाद की बेटी को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया कि इससे तो कोई सीना परोना नहीं आता। फिर शहजाद पहलवान बहुत दुखी हुआ और अपनी बीवी से कहने लगा कि इसे सिलाई कढ़ाई, कोटा कनारी, रसाइयाँ, बिछाइयाँ, यहाँ तक के परांदे और अजारबंद भी सिखाए। फिर दामाद को बुलाया और गलती की माफी मांगी और नीलम को उसके साथ दोबारा रुखसत कर दिया। फिर चंद माह ही गुजरे थे कि नोमान पहलवान ने नीलम को फिर मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया कि इसे तो खेत खलियान नहीं संभालनी आती, गायें भैंसों का दूध दोना नहीं आता। शहजाद पहलवान बहुत ही दुखी और रंजीदा हुआ। या अल्लाह, कैसा नसीब है मेरी बेटी का। खैर, बड़ी इज्जत थी जमाने में, इसलिए शहजाद पहलवान खामोश रहा और अपनी बेटी को साथ ले जाता है खेती बाड़ी के काम सिखाने के लिए और एक बार फिर अपनी बेटी को बहुत सी दुआओं के साथ रुखसत करता है। फिर चंद दिन गुजरते हैं, फिर नीलम रोती धोती मेके वापिस आ जाती है। फिर शहजाद पहलवान सवाल करता है, नीलम बेटी, अब क्या माजरा हुआ है। नीलम कहती है, नोमान कहता है तू आटा गूंथते हुए हिलती बहुत है। शहजाद पहलवान को अब सारी बात समझ में आ गई थी कि उसके दामाद को आदत पड़ चुकी थी मारने की, रौब जमाने की, और उसको लत लग गई थी बीवी पे रौब जमाने की। शहजाद पहलवान नीलम से कहता है, बेटी, मैंने तुझे सब सिखाया मगर ये नहीं सिखा पाया कि तू बेटी किसकी है। नीलम बहुत हैरान हुई मगर कुछ समझी ना। चंद दिन बाद दामाद नोमान पहलवान को एहसास हुआ, बहुत अरसा गुजर गया है, ससुर ने ना माफी मांगी ना ही बेटी वापस भेजी। खैर खबर लेने के लिए ससुराल के घर गया। शहजाद पहलवान ने दरवाजे पर रोक लिया और कहा, इन्हीं पैरों पे वापस चले जा नुमान पहलवान, आज की तारीख याद रख ले, पूरे 2 साल बाद आना और आकर नीलम को ले जाना। अगर इससे पहले तू मुझे यहाँ नजर आया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। नोमान को फिक्र हुई मगर अना आड़े आई और लौट गया। दिन गुजरते रहे। शहजाद पहलवान बेटी को मुंह अंधेरे खेतों में ले जाता और सूरज निकलने पर घर भेजता। बीवी ने 12 पूछा मगर ये रास ना खुला। 2 साल गुजर गए। नोमान पहलवान नीलम को लेने आया और शहजाद पहलवान ने खुशी खुशी बेटी को उसके साथ रुखसत कर दिया। चंद दिन गुजरे। नोमान पहलवान ने आदत से मजबूर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मारने के लिए बीवी की तरफ हाथ बढ़ाया। बीवी ने किसी मंजे हुए पहलवान की तरह शोहर को बाजू से उठाकर जमीन पर पटक दिया और कहा, तू जानता है ना मैं बेटी किसकी हूँ। वो समझ गया कि अब की बार 2 साल में बाप ने बेटी को क्या सिखाकर भेजा है। और उसके बाद नोमान पहलवान को दोबारा बीवी से ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा गया और नीलम कभी दोबारा मार खाकर मेके नहीं आई। बाप ने बेटी को क्या सिखाया आप भी जान गए होंगे। हर चीज माँ के सिखाने की नहीं होती, कुछ बातें, कुछ एतमाद बाप भी बेटियों में लाता है।